साहब सतनाम महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आप सबों के समक्ष बैताल पचीसी कथाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मनोरंजन और रहस्य। महानुभावों, एक छोटा बच्चा भी बैताल पचीसी पढ़कर प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़कर प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुँचे हुए को मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। एक बड़ी प्राचीन कथा है, शायद तुमने कभी पढ़ी हो तो भी तुम समझ न पाए होंगे, क्योंकि वह कहानी इस ढंग से कही गई है कि उसे अज्ञानी पढ़े तो मनोरंजन समझे, ज्ञानी पढ़े तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। तुमने बैताल पचीसी का नाम सुना होगा, तुम कभी सोचा भी नहीं सकते कि वह भी कोई ज्ञान की बात हो सकती है। बैताल पचीसी पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसे किताबें लिखी है जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग अर्थ है, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 और 5 अर्थ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हों, पै रे लल समानांतर। तो जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पचीसी पढ़कर प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़कर प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुँचे हुए को मंजिल की प्रत्याभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी है, नहीं पहुँचा हुआ है, उसके लिए सिर्फ चित्त का मनोरंजन होगा। वह भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाए। बैताल पचीसी की कथा है। मैं पहली कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 25 ही कथाएं बड़ी अद्भुत है, लेकिन पहली तुमसे कहता हूँ। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतने दूर आने की ज़रूरत भी क्या थी? लेकिन फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वह देता जाता था, जो भी भेंट आती थी उसने उसे दे दिया। यह क्रम 10 वर्षों तक चलता रहा। महानुभावों, वह फकीर रोज़ सुबह आता और रोज़ वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। 10 वर्ष और रोज़ सम्राट वजीर को फल देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सुबह सैकड़ों भेंट देने वाले लोग थे, फुर्सत भी न थी, समय भी न था, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था। सम्राट ने वजीर को फल न देकर बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहाँ है? महानुभावों, वजीर ने भी यह सोचा था कि जंगली फल है, पर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल कर रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वह फेंकता जाता था, क्योंकि फलों का करेगा क्या? जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं मालूम होता था। तलघर खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे। लेकिन उन सड़े फलों के बीच हीरे जगमगा रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। फकीर को कहा कि यह क्या राज है? तुम क्या चाहते हो? किस लिए तुम 10 साल से यह भेंट ला रहे हो? और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल है। उस फकीर ने कहा, होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही चुक जाती है, दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू हो जाती है। उस फकीर ने कहा, रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझकर
तुम फेंकते चले जाते हो और हर फल के भीतर हीरा छुपी है जैसे तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चुक जाओगे। और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूँ सपने दौड़ रहे हैं। क्योंकि इतने हीरे, दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूँ, वह सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठ गया। यह आदमी कोई साधारण नहीं है। अब तक समझे कि फकीर है, जिंदगी साधारण नहीं है और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वह बिल्कुल असाधारण है। लेकिन तुम्हें होश नहीं है। तुम हंसोगे कि 10 साल तक यह आदमी क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो राजा वीर विक्रमादित्य, तुम भी हो। हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और जिंदगी रोज फल दिए जा रही है। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता है। अब यह कोई साधारण आदमी न था। राजा संभल कर बैठ गया। उसने कहा कि कहो, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी है। फकीर ने कहा कि मैं 10 वर्षों से आ रहा हूँ इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जग जाओगे, जैसे हम मनुष्य सभी सोए हुए हैं अज्ञान निद्रा में। यह सत्संग प्रवचन होता है कि हम सब जग जाएं, ये शब्द सुन करके। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूँ जो वीर हो, वह तुम हो। इसलिए वीर विक्रमादित्य का नाम है। वीर विक्रमादित्य सिर्फ 2 आदमी को भारत ने वीर कहा है। वीर तो अनेक हुए, लेकिन संसार में वीर 2 ही हैं, एक महावीर और एक वीर विक्रमादित्य। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबहा नहीं, लेकिन काफ़ी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता था कि जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई। अब तुम महावीर हो। होश और साहस, जैसे मनुष्य में होश होना चाहिए और साहस, नहीं तो ताकत के बल पर हम कहीं साहस लगा दें, उचित निर्णय न लेकर के, तो नुकसान हो जाएगा। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूँ। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो बहुत वीर हो, जिसे कोई चीज़ भयभीत न कर सके और जो होशपूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम साँझ मरघट पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। वह का फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा कि इस झंझट में पड़ना ठीक है या नहीं, लेकिन फिर यह तो कायरता होगी और यह आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़ी दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग या मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो समझा बुझाकर डर भी लगता था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम यह मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है तो भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही है। डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो डरे नहीं वह तो बहादुर भी क्या, उसको कहना वह तो लोहे लकड़ी पत्थर का बना हुआ आदमी है। वह बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे रख देता है और अंदर घुस जाता है, और भयभीत डर को सिर पर रख लेता है और भाग खड़ा होता है। खैर, आधी रात बीता, विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था। बड़ी भयंकर रात थी और साधारण रात नहीं मालूम होती थी। कभी मरघट आया भी नहीं था, महलों में ही सदा रहा था। मरघट सिर्फ शब्द ही था। तुम भी कभी रात अमावस को आधी रात मरघट जाओ, तब तुम्हें इस शब्द का अर्थ पता चलेगा। शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है। चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार
और वह तांत्रिक फकीर अपना कमंडल रखकर बैठा है नग्न, खोपड़ियाँ एक जिंदा लाश को काट रहा है। उसने सब इंतजाम अपना कर रखा है जो उसे करना है। विक्रमादित्य से उसने कहा, आ गए? ठीक यहाँ से थोड़ी दूर, वह दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहाँ एक लाश लटकी हुई है। तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार कर ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके तो यह कृपाण की धार पर चलना है। जरा चूके कि गए फिर मैं भी सहायता न कर सकूँगा। धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा। वहाँ बड़ा भय लगने लगा उसे, क्योंकि वहाँ कोई भी न था, बिल्कुल अकेला था और उस बट वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी। एक नहीं 25 महानुभाव, यह शरीर ही वह बट वृक्ष है, इसमें 25 प्रकृति लटकी है और वही लाशें हैं। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक की अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा। हाथ पैर कंप रहे थे, वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी कटी। वह लाश जमीन पर धम से नीचे गिरी। न केवल गिरी, खिलखिलाकर हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे। सोचा था मुर्दा है, यह तो जिंदा मालूम होता है, और जिंदा भी अजीब हालत में। घबराया हुआ नीचे आया और उससे पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना कहना था। लाश उड़ी, वापस जाकर वृक्ष से लटक गई और लाश ने कहा कि शांत होना, तभी तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे। तुम बोले, चुक गए। दोबारा लाश को काट कर नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तब वह कुछ बोलना चाहता है। बोलने से भी थोड़ी सी राहत मिलती है। गीत गुनगुनाने लगता है। कोई सहारा चाहिए, अब बोलना भी नहीं है, शांत भी रहना है। भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों, क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही जीते हो। न कोई भविष्य में मर सकता है और न भविष्य में जी सकता है। तुम भविष्य में मर सकते हो, जब मरोगे तब अपनी अभी, और यही वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो मरेगा कैसे? कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते तब कल तो जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता। कल है ही नहीं, जो है वह अभी और यहाँ। बोले कि तुम चुप जाते हो, सोचे कि तुम चुप जाते हो। इसलिए सदरिया साहब के कहे हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निय सोच रहो करो रोज पियासे। बड़ा कसकर उसने अपने को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काट कर गिराया। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज़ आई। छाती कप गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा कि सुनो, राह लंबी है, रात अंधेरी है और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए कहानी कहता हूँ। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे ब्राह्मण। यह विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में ही लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वह चुक जाए। क्षण में चुक सकती है बात, मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते हैं यह लाश उड़ जाएगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। फिर काटो तो चुप, वह चुप ही रहा और वह मुर्दा कहानी कहने लगा। बैताल ने कहा, अरे राजा विक्रमादित्य, गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में थे कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक तो मरघट
पर ही उसी राख के पास रहने लगा। उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक एक फकीर हो गया। तीसरा युवक ने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी है जो अस्थि पंजर को जीवित कर सकती है, तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उनको गंगा ले जाता, धोकर साफ करता, फिर ले आकर रख लेता, उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। बरसों बीत गए। जो फकीर होकर घूमने निकला था उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उसने मंत्र सीख लिया। वापस आकर उसने देखा कि उसके एक साथी ने अस्थि पंजर रखा है। उसने मंत्र पढ़ा, वह ज्योति पुनर्जीवित हो गई, पहले से भी ज़्यादा सुंदर और सिकता। फिर कलह शुरू हो गई कि अब वह किसकी। मुर्दे ने पूछा कि सम्राट, गौर से सुनो, तुम्हारा क्या ख्याल है, और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर न आए तो कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़कर ज्योति को जिलाया वह तो पिता तुल्य है। उसने जन्म दिया, इसलिए वह विवाह नहीं कर सकता, वह तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वह पुत्र तुल्य है, वह भी शादी नहीं कर सकता। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पर ही बैठे रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसे करनी चाहिए। इतना सुन करके लाश उनके कंधे से उड़ी जाकर वृक्ष पर फिर लटक गई, क्योंकि यह आदमी बोल गया। ऐसे 25 कहानियाँ चलती रही पूरी रात और हर बार चुकता जाता है। राजा विक्रमादित्य 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर एक कहानी में भी ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज़्यादा देर तक रोकता है। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है। भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है, यहाँ बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने की। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे भी विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पर गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति उपलब्ध कर सकोगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं। और जब वर्तमान में बरतेंगे, सतगुरु कहते हैं कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव बुहाई, तब परमात्मा के बारे में समझ आएगा, तब परमात्मा मिलेंगे। साहब सतनाम। मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।